start the recording. Share my screen. तो देखो अभी तक आपने क्या देखा कि अभी तक आप एक डेटाबेस आपने अपनी मशीन पे इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने SSMS इंस्टॉल किया। SSMS बोले तो SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम। तो SSMS क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक क्लाइंट टूल है जो आपके डीबी को एक्सेस करने के काम आता है। अभी तो क्या है कि आप लोग की मशीन पे ही डेटाबेस भी है और डेटाबेस क्लाइंट भी है। अदरवाइज क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे एक डेटाबेस रहता है, उस डेटाबेस को आप इंटरनेट के थ्रू अपने क्लाइंट से कनेक्ट करते हो और फिर उस पे आप सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट इंसर्ट, डिलीट, अपडेट जो भी आपके रिक्वायर्ड सीक्वल्स हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे एक SSMS आपकी विधि की मशीन पे है, दूसरा नेहा की मशीन पे है, तीसरा लेट से विक्रांत की मशीन पे है, राइट। तो ऐसे करके और आप सब लोग क्या कर रहे हो कि आप सब लोग इसके थ्रू कनेक्टेड हो, है ना। और ऐसे करके आप इससे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। ऐसे करके क्वेरीज फायर कर रहे हो, ओके। वेरी गुड। तो अब देखो होता क्या है कि मान लो कि अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक 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 प्रॉपर सॉल्यूशन कस्टमर को देना है, ओके। एक प्रॉपर सॉल्यूशन कस्टमर को देना है। प्रॉपर सॉल्यूशन कस्टमर को देना इट मींस कि सो दैट कि वो उस पर काम कर सके, राइट। तो अभी तक जैसा हमने शब्द से शुरू में डिस्कस किया था, किसी भी एप्लीकेशन के कितने तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, करेक्ट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, राइट। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। ये तीन तरह की कैटेगरी मेन है। जो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होता है कि वो आपके केवल इसी कंप्यूटर पे भी रन हो सकती हैं, राइट। या फिर एप्लीकेशन दोनों चीजें इसी पे अवेलेबल है, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। फ्रंट एंड मतलब जिस चीज को यूजर यूज करता है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ओके। तो जो हम विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं उसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हम पावर बिल्डर सीखने जा रहे हैं, ओके। हम पावर बिल्डर सीखने जा रहे हैं। अच्छा, तो पावर बिल्डर क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि पावर बिल्डर इज ए रेड टूल। रेड मीन्स RAD। रेड मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल in which you can create a Windows based application very fast, okay। तो हम करने जा रहे हैं, अब हम विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में किस तरह से करके काम होगा कि हम उसमें क्या करेंगे, बेसिकली फ्रंट एंड डेवलप करते हैं जो यूजर देखेगा। डेटाबेस में कैसे जाके डेटा सेव हो रहा है यूजर को कोई मतलब नहीं है, क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सब है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ एक बुक शेयर की है, ओके। उस बुक में जो भी आपको पढ़ना है, शायद मैंने उसको रेड से मार्क किया हुआ है, ओके। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें जब टाइम पे उसका यूज होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। पर जो चीज पढ़नी है वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। तो क्या है पावर बिल्डर की डेफिनेशन क्या हुई? पावर बिल्डर इज ए रेड टूल in which you can develop a Windows based application. Very good. अच्छा, अब क्या है
कि तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपकी मशीन पे पावर बिल्डर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जो मैंने पावर बिल्डर आपको दे दिया है, राइट। दूसरा क्या है कि वो पावर बिल्डर की बुक होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम उसको रेफर करेंगे। हाँ, अच्छा। तीसरा ये है कि देखो, है क्या कि पावर बिल्डर क्या है, फ्रंट एंड है जिसको यूजर टच कर सकता है। अच्छा, तो जितनी भी इस तरह की विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस या लैंग्वेज होती हैं, हम क्या करते हैं कि दैट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट क्या होता है, जैसे मैं ये माउस ऊपर ले जा रहा हूँ, ओके, तो ये क्या हो गया, माउस मूवमेंट, माउस मूव करके एक इवेंट हो गया। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये क्या है, एक क्लिक इवेंट हो गया। क्या हो गया, क्लिक इवेंट हो गया। जब मैंने इस एक्सेल शीट को पहले ओपन किया था, तो क्या हो गया, वो ओपन इवेंट हो गया। तो बेसिकली क्या है कि जब आप कोई की प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड पे, तो ऐसे करके एक की प्रेस इवेंट एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो जो भी आप बेसिकली एक्शन ले रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो आप अपने लैपटॉप से, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। और उस इवेंट की मैपिंग हो रखी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। हम उन इवेंट्स को यूज करके वी कैन डू द कोडिंग्स इन पावर बिल्डर। ओके, कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। तो क्या है कि जब आपको ये अच्छा, तो हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि पावर बिल्डर में क्या है, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। वैसे दुनिया में ना अभी कुछ इस तरह की डेफिनेशन हो गई है। 1 सेकेंड। यस, ओके। तो आ, हम्म तो हर चीज, जैसे अभी हम बात करें ऑब्जेक्ट की, जैसे एक मकान अगर अपने को बनाना है, दुकान अपने को बनानी है, राइट। एक मकान में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक मकान में विंडोज भी लगती हैं, राइट। खिड़कियां जिसको आप बोलते हो, डोर्स लगते हैं, ईंट लगती है, रेत रेत होता है, सीमेंट होता है, बजरी होती है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम एक मकान तैयार कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे ही पावर बिल्डर में हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हमें हर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का कि कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर। जैसे मैन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, वुमैन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, राइट। एट्रीब्यूट्स, भाई लोग क्या होता है, मैन क्या होता है कि कुछ चीजें मैन के अंदर डिफरेंट होती है, वुमेन के अंदर डिफरेंट होती है। ऐसे हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। कार है, एक ऑब्जेक्ट है। गाय है, भैंस है, कंट्री है, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, राइट। तो हर किसी चीज का एक एट्रीब्यूट, राइट, एक हर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज, राइट। जैसे भाई मैन के पास भाई कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें या कुछ प्रॉपर्टीज, दो ऑब्जेक्ट्स की कॉमन भी हो सकती है। कोई काला है, गोरा है, दांत है, उसके नहीं दांत है, नोज है, आईज है, राइट, ईयर्स हैं, हैंड्स हैं, राइट। दीज आर ऑल दी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, यू कैन से। अच्छा, तो एक चीज याद रखना कि प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरा क्या है कि जैसे कार है, कार को आप आगे पुश करते हो, राइट, या लेट से चलाते हो तो वो आगे मूव कर रही होती है। ऐसे जब बैक गियर डालते हो तो पीछे जाती है। लेफ्ट, स्टेयरिंग को लेफ्ट में घुमाओगे तो लेफ्ट जाएगी, राइट में घुमाओगे तो राइट जाएगी। तो ये क्या है, ये सारे उसके फंक्शंस हैं, काम है उसके, ये काम कर सकती है वो, अगर आप उसको, उसके उस फंक्शन को कॉल करोगे तो, राइट। अच्छा, अब गियर कैसे डलेगा, भाई जब आप गियर डालोगे तभी तो गियर डलेगा, राइट। चलेगी तो बाद में। तो गियर डालना क्या हो गया, एक तरह का एक इवेंट हो गया, ओके। तो यानी कि, या जब आप उसको पुश कर रहे हैं, पुश इज ऑल्सो एन इवेंट, ओके।
तो तीन चीजें मेन हो गई किसी ऑब्जेक्ट की, क्या क्या, एक प्रॉपर्टीज, दूसरा उसका इवेंट, तीसरा उसके फंक्शंस। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके इन बिहेवियर से याद रखेंगे, दैट दिस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हर किसी का अपना ऐसा करके अलग होता है, और आप कोड लिख दोगे तो वो काम कर जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो देखो पावर बिल्डर को सबसे पहले तो ओपन कैसे करते हैं, आप वहां पे जाए। सबके पास पावर बिल्डर है ना अभी इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं? अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए ये क्लास बेकार है। अच्छा, तो हम जाते हैं, मेरे पास है कि नहीं है? Yes. अरे कहाँ गया? इस ऐसे करके आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल होगी पावर बिल्डर पोर्टेबल। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसे करके ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर बिल्डर का क्या होता है कि हम जिस भी पुरानी एप्लीकेशन में हमने लास्ट टाइम काम किया था उस चीज को वो याद रखता है ना, मतलब उसी एप्लीकेशन को बाय डिफॉल्ट वो खोल देता है। ओके, दिस इज अ फीचर, दिस इज ए फीचर, राइट। कि भाई क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डेवलपर का काम क्या होता है, भाई एक प्रोजेक्ट उसको असाइन हो गया तो वो प्रोजेक्ट 2 4 6 10 महीने साल भर 2 साल भी चलेगा, तो डेली क्या रहेगा उसका कि वो उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा, राइट। तो जनरली ये पावर बिल्डर क्या करता है कि जिस भी आप एप्लीकेशन में काम कर रहे थे वो एप्लीकेशन के अंदर उस एप्लीकेशन को अपने आप ओपन कर देता है। वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, तो मैं इसको काम करता हूं कि अब हम क्या करना है, अपने को नई एप्लीकेशन बनानी है। वी वांट टू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे न्यू पे जाएंगे और एक वर्क स्पेस, ये क्या है, ये सारे दीज आर कॉल्ड टैब पेजेस, दीज आर कॉल्ड टैब पेजेस, दीज आर कॉल्ड टैब पेजेस। ओके, तो इस टैब पेज के अंदर सबसे पहले नई एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग एक वर्कस्पेस क्रिएट करेंगे। ओके, एक वर्कस्पेस क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम नाम दे रहे हैं, उससे पहले एक आप फोल्डर बना सकते हैं अपना डी के अंदर। हमने किया पैच, पैच पीबी पैच 2024। तो ये तो हमारा फोल्डर हो गया। इस फोल्डर के अंदर अपन ने क्या किया, हमने पीबी पैच वर्कस्पेस, कुछ भी नाम दे सकते हो ना, नाम ऐसा देते हैं जो अपने को याद रहे कि हम किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक नई एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वर्कस्पेस चाहिए ही चाहिए अपने, इसको हमने सेव कर दिया। अब जैसे हमने वर्कस्पेस बनाया है, हमने एक वर्कस्पेस बनाया है अभी अभी, कहाँ बनाया हमने वो, डी के अंदर इसमें बनाया। और ये बनाया है ना, डी के अंदर डायरेक्ट पीबी बैच 2024। देखो एक ऐसी फाइल बन जाती है, क्या बन जाती है, एक ऐसी फाइल बन जाती है। इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, पीबीडब्ल्यू, क्या है,
PBW। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई एक नई एप्लीकेशन बनानी है तो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम एक वर्क स्पेस तो लगेगा। अभी और भी चीज देखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस न्यू बटन पे क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक टारगेट भी लगेगा। और ये जो टारगेट है आप एप्लीकेशन टाइप का ही सेलेक्ट करेंगे। टारगेट हमने एप्लीकेशन टाइप का सेलेक्ट किया, क्लिक किया, फिर ये एप्लीकेशन का नाम पूछता है। ओके, तो अभी हमने ऐसे ही दे दिया नाम पीबी पैच एप्लीकेशन का एपीपी कर दिया। फिर जैसे ही हम या तो टैब की के थ्रू या फिर माउस के थ्रू लाइब्रेरी वाले सेक्शन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस लाइब्रेरी को सजेस्ट कर देगा। हालांकि आप क्या कर सकते हो, इस लाइब्रेरी का नाम फर्दर चेंज कर सकते हो, पर ठीक है मैं बाय डिफॉल्ट पे ही जाऊंगा। तो अभी तक क्या समझ में आया कि किसी एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए मिनिमम एक वर्क स्पेस, एक एप्लीकेशन का नेम, एक लाइब्रेरी और एक टारगेट होना जरूरी है। लेट मी क्लिक ऑन फिनिश बटन। ओके, अच्छा, अब हमने क्या किया कि अब आप इस फोल्डर के अंदर देखोगे, इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल बन गई हैं। .pbl इसका मतलब पावर बिल्डर लाइब्रेरी, .pbt पावर बिल्डर टारगेट, ws.pbw, .pbt, .pbl, .pbw। सो pbw क्या होता है, वर्क स्पेस होता है। अभी इतना ही याद रखना है, डीप में नहीं जाना है। टारगेट एक टारगेट फाइल होती है, बस इतना याद रखो। पीबीएल एक पावर बिल्डर लाइब्रेरी होती है। तो जैसा मैंने कहा था कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए अपने को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए अपने को एक वर्क स्पेस चाहिए, एक टारगेट चाहिए, एक पावर बिल्डर लाइब्रेरी चाहिए, और एक हमने एप्लीकेशन नेम दिया था वहां पे। सो दैट इज एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम एक फोल्डर के अंदर सॉरी एक ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल भी बना सकते हैं और फोल्डर भी रख सकते हैं, फिर एक फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, जो पावर बिल्डर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होते हैं। इसको आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, बट पावर बिल्डर के अंदर जाकर के देख सकते हैं। देखेंगे, अभी ओपन किया मैंने, इसको हम इस वे में ओपन करते हैं। ओपन, ये क्या है, ये सिस्टम ट्री। इस सिस्टम ट्री में देखोगे कि हमने क्या किया है, एक हमारा डी वर्क स्पेस है। ओके, इस वर्क स्पेस के अंदर एक हमारा ये वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस के अंदर एक हमारा टारगेट है, टारगेट के अंदर एक हमारी लाइब्रेरी है पीबीएल पावर बिल्डर लाइब्रेरी, और उसके अंदर एक हमारा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। क्या है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। इस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, अच्छा, तो ये मेरा पावर बिल्डर का एनवायरनमेंट है ना। यहां से हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन पीबी बैच ऐप, ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को बोलता है। अगर मैं रन करूंगा तो ऐसे करके ये रन होता है। ओके, दिस एप्लीकेशन नीड्स अ स्क्रिप्ट फॉर इट्स ओपन इवेंट, डू यू वांट टू एडिट दिस स्क्रिप्ट नाउ। अच्छा, मैंने यस किया था इसलिए उसने ये ओपन कर दिया। वाओ, कितना स्मार्ट है पावर बिल्डर, राइट। तो वो ये कह रहा है कि भाई साहब देखो, एक प्रोग्राम क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आवर लैपटॉप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ एक वर्कस्पेस बनाया है। ओके, अभी हमने सिर्फ एक वर्कस्पेस बनाया है, उस वर्कस्पेस के अंदर एक पावर बिल्डर लाइब्रेरी बनाई है और एक टारगेट बनाया है, और उस लाइब्रेरी के अंदर एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी तक हमने कुछ करने का नहीं बोला है। और जैसा कि मैंने कहा था कि
ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को एडिट किया, ओके, तो आप साइड में देख रहे हो प्रॉपर्टीज, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज के नाम है? ऐप नेम, डिस्प्ले नेम, माइक्रो हेल्प डिफॉल्ट, डीडब्ल्यू मैसेज टाइटल, डीडीई टाइम आउट, राइट टू लेफ्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज इसकी यूज हो रखी हो या यूज करते हो, राइट? अच्छा, दिस इज वन थिंग, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स यू कैन से। लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या देखोगे, ये इसके सारे इवेंट्स हैं, देख रहे हो? क्लोज इवेंट, कनेक्शन बिगिन इवेंट, कनेक्शन एंड इवेंट, आइडल, ओपन, सिस्टम एरर। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के 6 इवेंट होते हैं। ओके, किसी किसी ऑब्जेक्ट्स के 50-50 इवेंट भी होते हैं, सबको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी के कुछ कम ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स होते हैं तो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे करके इसके ये इवेंट्स हैं। अच्छा, इवेंट्स की लिस्ट आप ऐसे भी देख सकते हो। ओके, मैंने बताया था कि फंक्शंस भी होते हैं हर ऑब्जेक्ट्स के, तो ये इसके फंक्शंस हैं। ओके, रटने की जरूरत नहीं है, जब हमें किसी की जरूरत पड़ेगी तो अपना आप हम कर लेंगे। ये वेरिएबल्स हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये क्या है, इसका ओपन इवेंट है। ओपन इवेंट पे हमने तो सबसे पहला जो इवेंट एग्जीक्यूट होता है जब हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का ओपन इवेंट एग्जीक्यूट होता है। इस पे आप जो भी लिखोगे, तो जैसे एक फंक्शन होता है मैसेज बॉक्स, ठीक है? तो ये अभी हम इसको रन करते हैं फिर से। ये मैसेज बॉक्स क्या है? पावर बिल्डर का एक फंक्शन है। पावर बिल्डर ने एक फंक्शन दिया है। जैसे आप क्या करते हो, डेटाबेस के अंदर गेट डेट यूज करते थे ना, करंट डेट लेने के लिए, राइट? या आपने कुछ और भी फंक्शंस यूज किए होंगे, सम फंक्शन यूज किया है आपने वहां पे, हाँ, सब str यूज किया है, बहुत सारे फंक्शंस आपने यूज किए हैं, वो डेटाबेस ने फंक्शंस दिए हुए थे आपको। वैसे ही पावर बिल्डर ने भी कुछ फंक्शंस दे रखे हैं अपनी तरफ से कि भाई साहब मैसेज बॉक्स है, इसमें 2 पैरामीटर है। अभी तो 2 है, लेकिन इसके अंदर शायद 4 या 5 पैरामीटर होते हैं। तो हमने 2 ही पैरामीटर इसके यूज किए, बाकी के ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ चीजें लाइफ में मैंडेटरी होती हैं, और कुछ ये भैया कर लोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, ऐसा करके, है ना? जैसे खाना खाना जरूरी है, तभी तो जिंदा रहोगे, राइट? तो खाना तो सबको चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि भैया कपड़ा पहनना भी ठीक है, क्यों? क्योंकि समाज में रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कपड़े आप हाई फाई ब्रांड के ही पहनो। कपड़े का मतलब है बदन ढकना है, सिंपल, राइट? तो वैसे ही अभी हमने जैसे इस फंक्शन के 2 पैरामीटर यूज किए हैं। दो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोमा से सेपरेट होते हैं पैरामीटर किसी भी फंक्शन के अंदर। तो ये इसका टाइटल होता है, ये इसका मैसेज होता है। अभी रन करके देखते हैं, तो ये पूछता है कि भाई साहब आपने इसके एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के ओपन इवेंट पे कुछ लिखा है, इसको सेव करना चाहते हो क्या? हाँ, यस। तो मैंने सेव किया। अब आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ आ गया हाई। हाई इज द टाइटल, और ये वेलकम टू पीबी वर्ड इज, वेलकम टू पीबी वर्ड इज द टाइटल ऑफ दैट मैसेज बॉक्स। आप जो भी लिखोगे वो उसको वहां पर पेस्ट कर देगा। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो भी है ना, कुछ भी लिखो, नेहा, विधि, देवांग, वेदांत, जो भी लिखना चाहो वो इसको पेस्ट कर देगा। ओके, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। अब नहीं पूछेगा से क्यों, क्योंकि पहले सेव कर दिया है। तो ऐसे करके ये एक मैसेज बॉक्स है। ओके, वेरी गुड। तो अभी हमने जो कल आप लोगों को वो दिया था, कहाँ गया? एक
मेरे पास ऑलरेडी होना चाहिए। मैं बुक बुक ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गया बुक? यही प्रॉब्लम है। एनीवे, लेट मी टेक आउट फ्रॉम हियर। कोई इसको एक काम कर सकता है, पीडीएफ में सेव एज करके भेज सकता है क्या? दैट विल बी ओपन। एक्चुअली दिस इज, मेरी मशीन पे वर्ड वर्ड है नहीं शायद इस पे। इट विल टेक टाइम, और रहने दो, लेट इट बी। तो चल रहा है। ओहो, कुछ पल्ला ले लिया इसको। पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकता है कोई जल्दी से, वर्ड की फाइल को? और लेट मी गेट इट। सर हमने सेंड किया है पीडीएफ में कन्वर्ट करके। वेरी गुड। वर्ड का भी भूल गया। चलो, वर्ड भी भूल गया। एनीवे, तो यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? तो इंट्रोडक्शन आप थोड़ा बहुत पढ़ के देख सकते हो। ओके, बस इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कुछ तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन की बुक है। ओके, ये सब बकवास है, इसको कोई अभी जब आप यूज करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा।
हाँ, तो जैसे जहां भी रेड लिखा है ना, थोड़ा सा उस पर गौर करना है आपको, है ना। प्रीवियस, तो हमें क्या करना है, इसने क्या बताया है कि हम ये एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसने बनाया है इसमें, ओके। तो उसको बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपने क्या है, देखो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, जबकि वो बताने के लिए भाई क्रिएटिंग ए लाइब्रेरी, आपने देखा कि हमने कैसे लाइब्रेरी क्रिएट की है, करेक्ट। पहले एक वर्कस्पेस बनाया, फिर हम एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाने गए, तो ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी क्रिएट हो गई, करेक्ट। तो वो ऐसा करके आपका बन जाएगा, क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। अब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट भी उसमें ऑटोमेटिकली मतलब आपने एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसने लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दी, ठीक। तो ये आपका ऐसे ही करके हो जाएगा, तो इसमें पुराने वर्जन के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, ओके। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने जो था दूसरा, ये आपने करके देख लिया, ओके। अब मेन जो चीज है, जो इसका एक, अभी आपने देखा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, उसका ओपन इवेंट, राइट। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है पावर बिल्डर एप्लीकेशन का, दैट इज विंडो पेंटर, मीन्स विंडो ऑब्जेक्ट, ओके, विंडो ऑब्जेक्ट, ओके। तो विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलो एक विंडो क्रिएट करते हैं। हम गए यहाँ पे, ये मेरा पावर बिल्डर का एनवायरनमेंट ओपन है, मैंने किया न्यू पे क्लिक, तो ये वर्कस्पेस था, ये टारगेट था। बाकी हमारे जो काम का है, वो तीसरा काम के और भी है, बट जो सबसे ज्यादा काम का है वो पीबी ऑब्जेक्ट। इस पीबी ऑब्जेक्ट में ये विंडो ऑब्जेक्ट है। आप इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर सेलेक्ट करके ओके बटन दबा सकते हो। तो वो ऐसे करके अपने को एक विंडो ओपन करके दे देगा, देख रहे हो, ये विंडो आ गई, करेक्ट। इस विंडो को अब आप देखोगे राइट हैंड साइड में उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ओके, राइट हैंड साइड में उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये आपकी विंडो है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, ये एक आपका विंडो ऑब्जेक्ट है। एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं इसको। जब हम विंडो के ऑब्जेक्ट को सेव करते हैं, तो पहले W__ लिखते हैं। ऐसे तो आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, लेकिन जैसे स्कूल में होता क्या है कि भाई हम लोग बच्चों को एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहना करके भेजते हैं, सो दैट अगर वो 4-5 स्कूलों के बच्चे हैं तो ड्रेस से समझ में आया कि ये इस स्कूल के बच्चे हैं, ओके। दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन, फॉलो करना, राइट। तो ऐसे ही पावर बिल्डर में या किसी और भी लैंग्वेज में हमें नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना होता है। क्या फॉलो करना होता है, नेमिंग कन्वेंशन, कि हम ऐसे ही रखेंगे, सो दैट कि जैसे जो काम मैं आज की डेट में कर रहा हूं, कल की डेट में दूसरा बंदा आएगा, उसको देखेगा, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज ए विंडो ऑब्जेक्ट। तो इसको विंडो ऑब्जेक्ट को W__ से सेव करते हैं। तो मैंने के लिए W__ टेस्ट, ओके। तो ये सेव हो गया, ओके। अभी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिया, ऐसे करके सेव हो गया। अब मैंने इसको बंद कर दिया, अब मैं ओपन, मान लो इसको भी मैंने बंद कर दिया, तो मैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या कर सकता हूँ, फिर से खोल सकता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ, वो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ऐसे करके, थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम, ऐसे करके एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एडिट कर सकता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और फंक्शन होता है पावर बिल्डर का, दैट इज ओपन फंक्शन, विच इज यूज्ड टू ओपन ए विंडो। तो मैंने क्या किया, ये मैसेज बॉक्स के बाद मैं बता रहा हूं पावर बिल्डर को कि बॉस पहले मैसेज बॉक्स ओपन करो, फिर उसके बाद ओपन फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, और उसके अंदर उस विंडो का नाम पास कर दिया मैंने। रन करके देखते हैं क्या होता है। ये आ गया मेरा मैसेज बॉक्स। जैसे इसको मैंने ओके किया,
जो आगे वाली लाइन थी वो एग्जीक्यूट हो गई, और उसमें क्या लिखा था, ओपन दी विंडो। कौन सी विंडो, W_test, जिसपे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है। ये अनटाइटल्ड आ रहा है, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन आ रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट उसके साथ आते हैं। कहाँ चली गई, ओके। और इसको हम ऐसा करके बंद कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, जो ये मेरा विंडो था ये अनटाइटल्ड थी। टाइटल क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको मैंने चेंज कर दिया, दिस इज माय फर्स्ट टीवी विंडो। सेव कर देते हैं यहां से, हाँ, फिर रन करके देखते हैं। राइट, टाइटल चेंज हो गया, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके हम विंडोज को यूज करते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, इसको पढ़ना है, बुक को, विंडो को, जो यहाँ से अभी तक मैंने कहा कि कुछ नहीं पढ़ना है। अभी तक ये जो क्रिएटिंग विंडो है, ये विंडो आप क्या करोगे, बिल्कुल वैसी ही क्रिएट करोगे जैसी इसने बोली है अपने को क्रिएट करने के लिए, ओके। उसके बाद हम इस विंडो पे विंडोज के कंट्रोल्स लगा सकते हैं। कैसे, विंडोज के कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे ये मेरा यहाँ ये कंट्रोल की लिस्ट है, ध्यान से देखना, ओके। इसमें ये कंट्रोल्स है, ये कमांड बटन है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो पहले इसी को यूज करके देख लेते हैं, ओके। तो जैसा मैंने कहा था कि हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, विंडो एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये कमांड बटन एक अलग ऑब्जेक्ट है। इस कमांड बटन को, इसको कंट्रोल भी बोलते हैं। जैसे ही मैंने विंडो को सेलेक्ट करता हूं तो आपने देखा होगा विंडोज की प्रॉपर्टीज आने लगती हैं। वो दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टीज आने लग जाएंगी, क्योंकि जगह तो एक ही है, एक बार में एक चीज को दिखा सकते हैं, करेक्ट। तो इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, देख रहे हो, CB_1 कमांड बटन _1 या प्रेस मी, नाम लिख दिया ऐसे ही कुछ, है ना। टेक्स्ट इसका मैंने नन से कर दिया, मैंने माय फर्स्ट कमांड बटन, ओके। फिर इसको मैंने सेव कर दिया। अब रन करके देखते हैं, देख रहे हो, अभी तक हमने इस पे कुछ लिखा नहीं है, राइट। कुछ लिखते हैं, इस पे काम करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो अब अगर विंडो पे लिखना है, जैसे ये विंडो थी, राइट, तो विंडो का क्या है,